नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोहित लाल व्लॉग्स। आज हम चौधरी रविंद्र जी के घर पे आए हैं दिवाली के उपलक्ष्य में उनको बधाई देने के लिए। चौधरी रविंद्र जी जो पिछले पूर्व पार्षद रह चुके हैं और चेयरमैन रह चुके हैं एमसीडी में, और विधानसभा के चुनाव इन्होंने 2020 में ऐसा लड़ा था कि इनको मात्र सिर्फ 1400 वोट से हारे थे, और जबकि जो विपक्ष थे वो काफ़ी सोच रहे थे कि कम से कम 10,000 वोटों से हराएंगे। पर इनके जो लड़ने का तरीका था इलेक्शन का, वो बहुत ही सराहनीय था और बहुत ही हाईटेक इलेक्शन लड़ा था इन्होंने। पर इस बार भी सोच रहे हैं कि इस इलेक्शन को आगे लेके चलेंगे हम, जो भी नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है हमारा 2022 में। और इनसे तो मुलाकात हमारी बहुत बचपन से है, और ये इतने हैंडसम थे पहले भी। ये हीरो बनने भी गए थे, और काफ़ी सारी इनका वो जो जर्नी है काफ़ी अच्छी रही है, और आपसे इनका मुलाकात ज़रूर करवाएंगे हम। और अभी मैं इनके बारे में क्या बोलूँ कि इनका जो व्यक्तित्व है पूरे कोटला के लिए वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा रहा है, और जिस तरह से इनकी पर्सनैलिटी है, तो आने वाला चुनाव देखते हैं इस बार रविंद्र जी कैसे लड़ेंगे और किससे पार्टी को लेके चलेंगे, किस तरह लेके चलेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ रविंद्र चौधरी जी का। वेलकम टू माय चैनल रविंद्र जी, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू सर। और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है आपसे बात करते पहले तो, क्योंकि सामने खेले हुए आप और आपने टाइम दिया, बहुत बड़ी बात है दिवाली के इस उपलक्ष्य पे। सर, मैं आपकी तरफ से आपके समक्ष ये बोलना चाहता हूँ कि आप कोटला के लिए जो सोचते हैं, जो कि मैंने देखा है अपने करीब में जितने 6 साल से जानता हूँ, वैसा भी कोई मुझे लगता नहीं कोई सोच पाएगा। और जिस तरह से आपने कार्य करा है कि बीजेपी के अंदर इतना करवट नेता मैंने पहली बार देखा है कोटला के अंदर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, इस बार पहले तो आप कोटला वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीजिए हमारे चैनल में। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई रोहित जी। और मैं सभी अपने कोटला क्षेत्र वासियों, कस्तूरबा नगर विधानसभा के वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सबके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। और जो हमने 2-3 साल पहले आपदा देखी कि हमारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंधी, भाई, दोस्त हमको छोड़ के चले गए, ऐसा भगवान से यही दुआ है कि ऐसा दोबारा ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चौधरी रविंद्र जी ने अभी जो हमारा जो कोरोना का चल रहा था पिछले साल तक, आपने सर बहुत मेहनत करी है और बहुत सहायता करी लोगों के लिए, वो सराहनीय है। और हेड्स ऑफ है आपको कि आपने इतना कुछ करा है पब्लिक के लिए। मन दुखी था, और पार्टी का आदेश था कि भाई अपने अपनी विधानसभा में अपना अपना मोर्चा संभाल कर रखें। हमने अपने बाहर खूब लंगर भी लगाया, गाड़ियों में अपने 200, 300, 400 रोल हम बना के ले जाते थे, झुग्गियों में रोल बांटते थे। हमने काफ़ी मतलब इसको काम को सराहा, और वही बात आ जाती है कि भैया जिस तन लागे वो मन जाने, जिसका गया उसको पता होता है कि भैया कोरोना क्या था क्या नहीं था। सही बात है। काफ़ी लोगों ने इस समय अपना वो खो चुके हैं। और मैं इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, जो 2020 में जो इलेक्शन थे, इनको समय बहुत कम मिला था, पर जिस तरह से जिस समय के लिए जैसे आपको शायद 13 से 14 दिन मिले थे, उस 13 दिन के अंदर भी इन्होंने इतनी मेहनत करी है, मात्र मेरे ख्याल से 3,000 वोट से आप आ रहे हैं। और जबकि विपक्ष ने पूरा अपना जोर लगा दिया था कम से कम 10 से 15,000 वोट से हराने का, पर वो हरा नहीं पाए। सर, वो टेक्निक क्या थी आपकी, और आगे से कैसे चलेंगे इसमें? टेक्निक क्या भैया, मेरे को देखो पार्टी के अंदर क्षेत्र में काम करते हुए 27-28 साल हो गए, और 2007 से 12 तक मैं पार्षद भी रहा। तो पार्षद रहने के साथ साथ वो चीज़ें काफ़ी मेरे आगे काम आई। फिर मैं 2015 में भी चुनाव लड़ा। 2015 में हम 14,000 वोट से आ रहे जी। उसके बाद हमने क्षेत्र में हमारे निगम के चुनाव आए, हमारे निगम के सारे 2 वार्ड हम जीते। तो दो वार्ड जीते, तो उससे क्या है कि हमारी मजबूती और बढ़ गई जी। और अंडरस्टूड है, जब 2 पार्टी के पार्षद है तो मजबूती आनी ही थी। बिल्कुल। तो हमारे दोनों पार्षदों ने काम भी किया, और उसकी वजह से हम 2020 के चुनाव में विपक्ष को हमने कहते धूल चटा दी। आप समझ सकते हैं? जी। क्योंकि 1500 वोट इधर हो जाती है, 1500 वोट इधर आती है, तो शायद परिणाम कुछ और अलग आता। तो एक्सपीरियंस काम आता है।
तो जाहिर सी बात। 27 साल का एक्सपीरियंस इस 2020 के चुनाव में बहुत अच्छी तरह काम आया। और सर, जैसे मैं जानता हूँ आपको बचपन से, जैसे बताया मैंने अपने चैनल पे कि भैया को हम काफ़ी सालों से जानते हैं और खूबसूरत है, हैंडसम है काफ़ी। मैंने सुना कि एक बार हीरो बनने भी गए थे आप बॉम्बे में। वो रहस्य किसी को नहीं पता होगा, वो मैं आपको मेरे चैनल के थ्रू बताऊंगा तुमको। वो रहस्य क्या, बस मन में था कि जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है। जी जी। एक हमारे मित्र हैं सोनू सूद, वो मेरे साथ ही रहते थे, उन्होंने ही मेरा पोर्टफोलियो बनवाया। अच्छा। वो पोर्टफोलियो मेरे बेडरूम में लगा वो सारा, और वो बाद में गए हीरो बनने, पहले मैं हीरो बनने गया था। पर क्या करें कि विधाता ने, भगवान ने लिखा कुछ और था। वहाँ मैं रहा काफ़ी दिन, और वहाँ मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन करी, डांस क्लास ज्वाइन करी। फिर उसके बाद मुझे वहाँ पर घेरा गया कि पॉलिटिकली घेरा गया। दिल्ली से कोई मुर्गी आई है, इसको दबोच लो। फिर मैंने कहा नहीं भाई, अपना वापस चलते हैं, जो नुकसान हो गया हो गया। फिर मैं वापस आया, फिर मैं पार्टी का कार्यकर्ता बना। युवा मोर्चा कोटला मंडल अध्यक्ष से मैंने काम स्टार्ट किया। अच्छा, ये मेरे ख्याल से 95 97 की बात बता रहे हैं। 96-97 की बात है। हाँ, तो मतलब भगवान भी ये चाहता था कि ये कार्य सिर्फ कोटला में करे और सबकी सेवा करे। पूरे कोटला के जितने हैं लोग, उनकी सेवा के लिए आपको दोबारा बॉम्बे से बुला लिया गया है। हाँ, तो फिर 2007 में मैं चुनाव लड़ा और सभी क्षेत्रवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छे वोटों से हम जीते। उसके बाद क्षेत्र में काम किया हमने। काम के आधार देखते हुए पार्टी ने 2012 में सीट रिलीज हो गई थी। अच्छा। फिर उसने रिजल्ट परिणाम गलत आए, कोई बात नहीं। सर, जैसे मैं अभी, मेरा भी मतलब काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होता है, पॉलिटिकली लोगों से, कि इस समय जैसे आम आदमी पार्टी का मुझे पूरा लग रहा है कि वो पूरी कोशिश कर रही है एमसीडी चुनाव जीतने की। उनकी रणनीति क्या है और आपकी रणनीति कैसी रहेगी, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी इस समय काफ़ी ऊपर चल रही है ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो इस बार बीजेपी की क्या रहेगा कि किस तरह से लड़ने की आप सोच रहे हैं? देखिए, टक्कर कैसे देंगी उनको आप? 3 बार से हम निगम में हैं। लोकसभा के परिणाम अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं और निगम के अलग होते हैं। और निगम में इस बार हम जीतेंगे ऐसा नहीं है। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, लड़ाई है और लड़ाई होनी भी चाहिए। जब सामने पार्टी का चुनाव में लड़ाई होनी भी चाहिए। पर कस्तूरबा नगर विधानसभा में मैं आपको बता देता हूँ कि हम तीनों के तीनों वार्ड जीतेंगे इस बार। अगर पिछली बार हमारा एक वार्ड रह गया था, इस बार हम तीनों वार्ड जीतेंगे। तो मतलब पूरा इस समय पॉजिटिविटी है? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और दमदार तरीके से यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। क्या आपको इस बार लगता है कि सीट जनरल होगी या फिर वही? देखो, अभी दिल्ली में शायद जैसे सुनने में आता है लीडर्स के यहाँ कि भाई एक मेयर बनेगा, तो एक मेयर बनने के बाद तो चीज़ें बदलेंगी। बदली जाए। हाँ, फिर पार्टी का जो आदेश होगा वो सन्नाटे है। पार्टी जिसको लड़ाएगी उसको हम जिताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे बीजेपी के नेता करोते जी ने भी काम अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी सालों से काम अच्छा कर रहे हैं, तो इस बार भी बीजेपी ऐसे ही चाहेगी कि ये बरकरार रहे कैंडिडेट या कोई कैंडिडेट? पार्टी का निर्णय जी, पार्टी करोतिया जी को भेजती है, हम करोतिया जी के साथ तन मन धन से कंधा लगा के लड़ेंगे। पार्टी किसी और को भेजती है, उसके साथ भी हम कंधे से कंधा लगा के चलेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद कमल का फूल है, व्यक्ति विशेष नहीं है। हमने कमल का फूल को वोट दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब एकता है तभी जीत पाएंगे सब पूरी। चाहे किसी को भी सीट मिले पर हमें साथ रहना पड़ेगा। बिल्कुल साथ है, हमें कमल का फूल चुनाव चिन्ह हमें उसे जिताना है। सपोज जैसे अगर हमारी बीजेपी वापस आ जाती है तो क्या ऐसे चेंजेस आएंगे? हम मतलब बीजेपी क्या करेगी कस्तूरबा नगर में कि आम आदमी पार्टी या कोई भी दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी देखे कि हाँ भाई बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है यहाँ पे? कुछ मुद्दे हैं जो नहीं, मुद्दे क्या, देखो हमारे पार्षद के पास आज की डेट में फंड नहीं है। पिछले 3 साल से उनके पास फंड नहीं है। वो बेचारे कहाँ जाए, क्या करें? वो पार्क सफाई करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ये अपने खंभे पोल्स दे सकते हैं और सफाई, ये 3 काम करा सकते हैं। फंडिंग है, वो क्या कहाँ जाए बेचारे? और फंड दिल्ली सरकार से आना ऑब्वियसली।
रविंद्र भैया, मैं ये एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी कल है दिवाली है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं जो परिवार वाले आपके जो अपने कोटला के निवासी है उनके बच्चों को, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से दिवाली बनानी चाहिए? दिवाली देखो, आज की डेट में हमें पूरे देश में हमें बाइकआउट करना चाहिए चाइना का, सबसे पहली बात तो। और लोकल फॉर वोकल, जैसे हमारे मोदी साहब बोलते हैं, अपने देश का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें, घरों में दिए, माटी के दिए जलाएं और दिए से ही दिवाली बनाएं, और ना ही कोई पटाखे जलाएं। हम बच्चों को भी बताएं, घर में परिवार में पॉल्यूशन फ्री देश को बनाना है। दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी हमारे लोग हिंदुस्तान में दिया बनाते हैं, हम उनसे दिए लेते हैं तो उसके दिए से 10 परिवारों को भोजन मिलता है, काम मिलता है, परिवार चलता है। इसलिए हम अपने ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, अपने देश में बनाए हुए दियों को इस्तेमाल करें, जिससे सबका रोज़गार चले, परिवार चले। और जैसे अभी काफ़ी महंगाई भी हो चुकी है, कुछ लोग ऐसे परिवार वाले हैं जो कि इसमें जो अपनी इच्छा होती है वो पूरी नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से अगर आप दिए जलाते हैं घर में तो उनका परिवार भी चलेगा, उनके लिए दिवाली भी बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि इस बार दिवाली पे न आप पटाखे चलाएं, पोल्यूशन रहित इस दिल्ली को बनाएं ताकि पोल्यूशन ना हो। हमारे घर में बुजुर्ग भी हैं, परिवार के और सदस्य हैं, पोल्यूशन से बचें। बिल्कुल। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं इस बार दिवाली पे क्या होना चाहिए, कैसे मैं तो मतलब? कह रहा हूँ पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए बस। और दिवाली पे जिससे बुजुर्ग है 60 साल के जो ऊपर हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। कई बार मेरे पिताजी भी थे, उनको भी तकलीफ़ होती थी, मैं उस समय समझता था इस बात को। मगर मैं कहता हूँ इस बार पटाखे फ्री होने चाहिए, कोरोना फ्री होना चाहिए। हाँ, कोरोना भी फ्री होना चाहिए साथ में। धन्यवाद रविंद्र भैया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए, धन्यवाद।